तो शुरुआत करते हैं एक और नए सीरीज का, और इस सीरीज में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव, है ना। तो केवल और केवल ऑब्जेक्टिव देखेंगे और चैप्टर नंबर 3 का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट देखना है। तो आइए शुरू करते हैं। कार्बन प्रतिरोध का रंग कोड में पीला का मान कितना होता है बाबू? एक फार्मूला आता है इसका, ध्यान रखेंगे, बी रो आई जी, है ना। हालांकि और भी होता है लेकिन हम इतना से काम चल जाता है, ठीक है। इसका मतलब होता है ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन। हम लिख भी देते हैं इसको, है ना, ध्यान रखेंगे। ब्लैक होता है, ब्राउन होता है, रेड, येलो, और सॉरी ये ऑरेंज, येलो, और लास्ट में आता है ग्रीन, ठीक है। हालांकि और भी है लेकिन और शुरुआत जीरो से होता है, जीरो। चलिए, तो आपसे क्या पूछा है मेरे बाबू? तो आपसे पूछा है कि सर येलो का क्या होगा, येलो बोले तो पीला का क्या होगा, ठीक है। तो पीला का कुल जो होता है वो 4 होता है, और पीला के बाद रेड भी पूछता है, रेड, पीला और ग्रीन, दो, ये 3 जो है हम देखेंगे क्वेश्चन में 12 पूछा जाता है, ठीक है। तो अब ध्यान रखेंगे, ये फार्मूला हुआ, इसका आप स्क्रीनशॉट कर लेंगे। आइए, ये रहा आपका अगला सवाल, मोबिलिटी। तो मोबिलिटी का ऐसा ही मतलब जो होता है मेरे बाबू, वो होता है आपका एम्पियर गुने मीटर और बटा में न्यूटन, ठीक है। यानी कि ए गुना एम और बटा में एन, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं ए एम एन इनवर्स, ठीक है। ए एम एन इनवर्स, ये होता है मोबिलिटी का ऐसा ही मतलब। अगला सवाल है कि आदर्श ए मीटर का प्रतिरोध। तो बाबू आदर्श ए मीटर का प्रतिरोध 0 होता है, आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। ए मीटर का काम है कि विद्युत धारा में प्रवाहित धारा को मापना, और वोल्ट मीटर का काम है कि उसमें विभवांतर को मापना। आइए, एक तार में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, यानी कि आपको धारा का मान, यानी कि आई का मान दिया हुआ है 1 एम्पियर, ठीक है। यदि इलेक्ट्रॉन का आवेश, आवेश बोले तो ई का मान, ई का मान दिया हुआ है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम हो, तो प्रति सेकेंड बोले तो 1 सेकेंड में, यानी टी का मान दिया हुआ है 1 सेकेंड। तो अब बोल रहा है एन का मान निकालने के लिए, ठीक है, कि भाई इससे कितना इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहा है। सो तो मेरे बाबू इलेक्ट्रॉनों की संख्या बोल रहा है, आपको बताया गया होगा, ठीक है। एक फॉर्मूला आता है, आपको पता होगा कि I बराबर Q बटे टी, ये धारा का फॉर्मूला होता है, इससे पहले भी पता होगा आपको, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है कि I वैसे के वैसे रहेगा। अब यहाँ पे Q का मान डालेंगे, Q बराबर क्या होता है, Ne होता है, आवेशों का क्वांटमीकरण से ये Ne आ जाएगा। अब यहाँ से हमको N का मान ही फाइंड करना है, ठीक है, N का मान ही निकालना है। तो N का मान निकालेंगे, T यहाँ गुना में आ जाएगा, तो I गुना T और बटा में चला आएगा E और बराबर N। तो N बराबर I का मान 1 है, I का मान कितना 1 है, समय भी 1 है, और बटे में E का मान जो है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम है। तो N बराबर 1 बटा में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम है। जब 1 में 1.6 से भाग करेंगे तो आपका हो जाएगा 0.625 और गुने 10⁻19। 19 कैसे हो गया? तो नीचे ये माइनस में था, ऊपर गया तो प्लस में हो गया, ठीक है। बेसिक कैलकुलेशन है, ध्यान रखेंगे आप, है ना। और ध्यान रखेंगे जब भी दशमलव को हम लेफ्ट से राइट की ओर लेके जाते हैं तो पावर में 1 घटता है, ये ध्यान रखेंगे। तो इसको हम इधर लेके आएंगे तो 6.25 और गुने यहाँ 1 कम जाएगा, 10⁻18, ठीक है। फिर वही अगर इस तरफ से इस तरफ लेके आएंगे तो पावर में 1 बढ़ जाएगा। तो आपको ऑप्शन नंबर बी दिख रहा होगा। मेरा ये पावर में 18 है, ये टाइपिंग मिरर एरर है, तो इसके लिए थोड़ा सा हम क्षमा चाहते हैं, ठीक है। चलिए, तो आप ये समझ गए होंगे, नहीं तो डाटा दिया हुआ है, आप डाटा के अकॉर्डिंग खुद से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। आपको यहाँ पे एन का मान फाइंड करने के लिए बोला है, बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है, आपको ही पता है। आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। ये रहा अपना नेक्स्ट सवाल, ठीक है। 2 सेलों को जिनका विद्युत वाहक बल E1 E2 तथा आंतरिक प्रतिरोध क्रमशः R1 R2 समांतर क्रम में जोड़ा गया है, तो इसका जो विद्युत वाहक बल हो क्या होगा? तो देखिए E1 R1 प्लस E2 R2 और बटे में R1 प्लस R2, ठीक है। E1 R1 प्लस E2 R2 और बटे में R1 प्लस R2।
तो मेरे बाबू ये ध्यान रखने के ये फॉर्मूला होता है इसका, ठीक है। आइए, स्थिर विभवांतर पर किसी विद्युत परिपथ का प्रतिरोध आधा कर दिया जाए तो ऊष्मा का मान क्या होगा, और जब प्रतिरोध आधा करेंगे तो ऊष्मा का मान भी क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। आइए, किरचॉफ का पास नियम, पास बोले तो द्वितीय नियम, पास बोले तो द्वितीय नियम है ना, किसके संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। तब मेरे बाबू किरचॉफ का दोनों नियम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लॉन्ग सवाल में भी आता है उसका सवाल बीट स्टोन ब्रिज के साथ, और शॉर्ट में भी आता है और ऑब्जेक्टिव में भी आता है। तो सेकेंड नियम जो है वो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत को फॉलो करता है, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग पास का नियम भी बोलते हैं, ठीक है। कभी कभी सवाल अगर पास बोल दे तो आप कंफ्यूज नहीं करिएगा, ठीक है। और फर्स्ट नियम जो है वो आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है। आइए, किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदल दे उसको हम लोग बोलते हैं प्रतिरोध। प्रतिरोध किसी परिपथ का गुण होता है, ठीक है, प्रतिरोध किसी परिपथ का गुण होता है जो विद्युतीय ऊर्जा को ऊष्मा में कन्वर्ट कर देता है। इसीलिए आप देखे होंगे कि जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, है ना, जब उसको ऑपरेट करते हैं तो ऑपरेट करने के बाद वो हीट करने लगता है, जैसे फ़ोन हो गया, पंखा हो गया, टीवी हो गया, अपना ये पैनल हो गया, ठीक है। जिसको ऑपरेट करते हैं तो उसके जस्ट बाद मतलब एक आध घंटा बाद देखिएगा तो हल्का हल्का सब हीट नहीं होता है, कुछ कुछ कम होता है, कुछ ज़्यादा होता है, जिसका प्रतिरोध कम है, जैसे चांदी का प्रतिरोध बहुत कम होता है, वैसे ही सभी पदार्थों का, सभी धातुओं का, सभी को अलग अलग प्रतिरोध होता है ना। प्रतिरोध जिसका ज़्यादा है तो उसमें हीट ज़्यादा रहेगा, कम है तो उसमें कम रहेगा, ठीक है। प्रतिरोध किसी वस्तु का गुण होता है जिसके कारण वो मतलब कि धारा को कन्वर्ट करता है ऊष्मा में। आइए, किरचॉफ का विद्युत परिपथ संबंधी प्रथम नियम जो वो है वो आवेश के संरक्षण पर आधारित है। आइए, एक सेल का विद्युत वाहक बल E वोल्ट है, जब इसे लघु पथित कर देते हैं तब इसका टर्मिनल वोल्टेज हो जाता है, तो इसका टर्मिनल वोल्टेज शून्य हो जाता है। लघु पथित मतलब होता है शॉर्ट सर्किट, है ना, जब उसमें शॉर्ट सर्किट कर दिया जाता है तब उसका टर्मिनल वोल्टेज जो विभवांतर वो 0 हो जाता है। चलिए, विभवमापी के तार की लंबाई बढ़ा देने पर संतुलन बिंदु प्राप्त कहाँ होता है, तो अधिक लंबाई पर, ठीक है। आइए, सेल का विद्युत वाहक बल मापा जा सकता है तो विभवमापी से, किसी सेल का विद्युत वाहक बल विभवमापी से मापा जाता है। विद्युत परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग कितना होता है, 0 होता है। इसको बोलते हैं हम लोग किरचॉफ का प्रथम नियम, किरचॉफ वैज्ञानिक का नाम था। विभवमापी के प्रयोग में जब गैल्वेनोमीटर में शून्य विक्षेपण होता है तब धारा का प्रवाह क्या होता है, गैल्वेनोमीटर परिपथ में नहीं होता है, ठीक है। ताप बढ़ने के साथ अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है, घटता है। अगर ताप बढ़ेगा तो अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होगा मेरे बाबू, घटेगा। किसी विभवमापी की संवेदनशीलता को बढ़ाने के लिए इसका अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को बढ़ाना चाहिए हमको, ठीक है। इसका एरिया क्या करना चाहिए हमको, बढ़ाना चाहिए, ध्यान रखेंगे आप लोग। तांबा का कार्यफलन क्या होता है, तो कुछ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। तांबा का कार्यफलन क्या होता है, कुछ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो ऊर्जा का मात्रक है। कार्यफलन क्या होता है, तो कार्यफलन वह न्यूनतम ऊर्जा है जिससे किसी धातु के स्तर से इलेक्ट्रॉन निकलने लगता है। व्हीटस्टोन सेतु से तुलना करता है तो प्रतिरोध का, व्हीटस्टोन ब्रिज से क्या मापा जाता है, तो उच्च एवं निम्न प्रतिरोध, है ना। इससे उच्च एवं निम्न दोनों प्रकार के प्रतिरोधों को हम लोग मापते हैं। शोषित विद्युत ऊर्जा होता है तो विभवांतर के वर्ग के समानुपाती। विद्युत हीटर में जिस तत्व का व्यवहार किया जाता है वो कौन है बाबू, तो वो आपका है नाइक्रोम, है ना। हीटर में हम लोग नाइक्रोम का प्रयोग करते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता की बीमा क्या होती है, तो इसकी बीमा होती है मेरे बाबू ML3 T-3 और A-1, ये इसकी बीमा होती है, ध्यान रखेंगे। विशिष्ट प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या होता है, तो इसका ऐसा मात्रक होता है ओम मीटर। किसी तार का प्रतिरोध R लंबाई रो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A, विशिष्ट प्रतिरोध रो का मान क्या होगा, ठीक है, तो इसका मान होगा रो L/A, ठीक है, रो L/A, ध्यान रखेंगे। इसका मान क्या हो जाएगा, रो L/A।
चलिए, विद्युत वाहक बल की विमा क्या होगी, ml2 t-3 a-1, है ना, ml2 t-3 a-1। जितना भी एसआई मात्रक और बीमा का सवाल है उसको आप एक अलग पर्चे में लिख के अलग नोट्स बना के और तब उसको आप डेली एक बार देखेंगे, ठीक है। हालांकि हम एक ऐसा वीडियो बनाएंगे जिसमें सारा आपका एसआई मात्रक बीमा अलग लिखा हुआ रहेगा, है ना, जिससे कि आपको पढ़ने में आसानी हो। लेकिन आप उससे पहले खुद का नोट्स बना के रखिए और उसको पास में रखिए और बार बार उसको देखते रहिए, ठीक है। किसी विद्युत परिपथ का वह गुण जो ऊर्जा को ऊष्मा में बदल दे, क्या कहते हैं उसको हम लोग, प्रतिरोध। अभी जस्ट देखे हैं, आइए, यदि एक तांबे के तार को खींचकर उसकी लंबाई 1% बढ़ा दी जाए तो प्रतिरोध में कितना % की वृद्धि होगी। तो बाबू ध्यान रखें इसमें, हालांकि 0.2% की वृद्धि होगी, लेकिन ध्यान रखेंगे इस तरह का क्वेश्चन जनरली बहुत कम पूछता है या फिर आएगा भी नहीं सवाल ये। विभव का बीमा क्या होगा, तो विभव का बीमा होता है ml2 t-3 a-1। देखिए बहुत सारा भौतिक राशि है जिसका बीमा एक ही होता है, तो उसका जब नोट्स बनाओगे तो आपको डर खत्म हो जाएगा। और बीमा का डर है ना बाबू, बीमा से आप डरते हो, वो डर बिल्कुल खत्म कर देंगे आपका, विश्वास रखिए। एक वीडियो हम ऐसा जल्द बनाने वाले हैं जिसमें स्पेशल एसआई मात्रा का बीमा ही बताएंगे आपको हम, जो पूरे बुक में लिखा हुआ है आपको, है ना, बीमा का डर खत्म कर देंगे। हाँ, लेकिन आपको फॉर्मूला उसके याद रखना पड़ेगा। 12 ओम प्रतिरोध का एक तार एक वृत्त के रूप में मोड़ दिया गया है, तो व्यास के किनारों के बीच प्रतिरोध क्या होगा। देखिए इसको वृत्त के रूप में मोड़ दिया गया है, तो 12 ओम का है तो इनमें हो जाएगा 6 ओम और यहाँ पर हो जाएगा 6 ओम। ध्यान रखेंगे 6 ओम और 6 ओम, ठीक है। जब इसका प्रतिरोध ज्ञात करेंगे तो हो जाएगा बाबू 1/r बराबर 1/r1 जोड़ 1/r2, तो 1/r बराबर 1/6 प्लस 1/6, यानी कि 1/r बराबर हो जाएगा 2/6। क्यों बाबू, इसका एलसीएम 6 हो गया, 1 और 1 2 हो गया। तो जब इसको उल्टेंगे तो r बराबर क्या हो जाएगा 6/2, यानी कि r बराबर हो जाएगा 3 ओम, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है, r बराबर 3 ओम। इस समझ में आया कैसे किए सो, ठीक है। यहाँ पर इसको हम लोग क्या किए हैं, इसको जोड़ दिए हैं समांतर क्रम में, ठीक है। आइए, किसी चालक से प्रवाहित धारा होता है। मेरे बाबू ये सारा सवाल जो है पूछा हुआ है और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप क्वेश्चन बैंक अपने पास रखिए, बार बार देखिए, देखने से ही आपको एक आइडिया लगेगा कि किस प्रकार का सवाल ज़्यादा पूछता है और हमको किस प्रकार के सवाल पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। हम तो बता ही रहे हैं, लेकिन आपका जो खुद का नोट्स होगा, खुद का एक्सपीरियंस होगा, वो ज़्यादा बेटर होगा मेरे एक्सपीरियंस से, क्योंकि आप देखोगे समझ में आएगा तो आपको खुद लगेगा कि नहीं ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जब हम बोलते हुए तो आपको खराब भी लगता होगा, सर आप सारा क्वेश्चन को तो इंपॉर्टेंट ही बोलते हो, क्योंकि हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके ही आते हैं, है ना, हम फालतू क्वेश्चन नहीं लाते जो नहीं पूछता हो, ठीक है। और खुद से देखते रहिए तो आपको लगे हाँ फला क्वेश्चन वहाँ पे हम देखे थे, तो वो मतलब आपके सब कॉन्शियस माइंड में याद रहेगा कि हाँ देखे थे ऐसा करके, तो वो आपको ध्यान में रहेगा, है ये नहीं है। एक बार जैसे किसी आदमी को देख लेते हैं आप, तो कैसे आपका माइंड खोजने लगता है कि अच्छी सर इसको कहाँ देखे थे, कहाँ देखे थे, कहाँ देखे थे, अच्छा मेला में देखे थे, ओहो क्या कर रहा था भाई, जलेबी खा रहा था, गजब। आइए ध्यान रखेंगे, तो इसका आंसर जो होगा I बराबर NEA और VD हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। ये फार्मूला होता है तो इस पर कोई दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, है ना। एक पदार्थ के बने दो तार A और B की लंबाई समान है, A और B का व्यास 2 गुना कर दिया गया, तब प्रतिरोध कितना होगा बाबू, तो प्रतिरोध चौथाई हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखेंगे, और ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल नहीं है, इसीलिए अगर आपको दिक्कत हो तो छोड़ भी सकते हैं इसको आप। किरचॉफ का नियम निम्नलिखित में किसका परिमाण है, ध्यान रखेंगे, तब विद्युत क्षेत्र संरक्षित चरित्र, है ना। ध्यान रखेंगे विद्युत क्षेत्र का परिमाण है ये, एक फैराडे बराबर क्या होता है 96,500 कूलम, और ये सवाल आपका केमिस्ट्री में भी है, ठीक है। एक तार की लंबाई को खींचकर 2 गुना कर दिया जाता है, यदि खींचने के पूर्व इसका प्रतिरोध R है तो खींचने के बाद क्या होगा, जब इसके प्रतिरोध को हम 2 गुना करेंगे तो लगने वाला प्रतिरोध क्या हो जाएगा 4 गुना हो जाएगा। विद्युतीय परिपथ की बीमा यानी P शक्ति बराबर P बराबर आपको हम लगातार बोलते हैं V²/R होता है, ठीक है। और इस पर भी न्यूमेरिकल भी है, बहुत सारा बताएंगे आपको हम। P बराबर V²/R। 40 वाट और 60 वाट के 2 बल्ब श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, ध्यान रखेंगे। तो इनकी सम्मिलित शक्ति क्या होगी, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/60 प्लस 1/40 60 1/60 प्लस 1/60
1/, इसको शक्ति बोला है, शक्ति को पी कर सकते हैं ना, 1/40। तो अब कितना हो जाएगा बाबू, इसका एलसीएम हो जाएगा 24, ठीक है, और ऊपर हो जाएगा 100। क्यों, 40 से कम 40 और 60 से कम 60। तो 1/p बराबर आप मान लीजिए आपका ये 2 जीरो से जो कट गया 1/24, ठीक है। तो p बराबर हो जाएगा आपका 24 सीधा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। आइए, धात्विक चालकों का ताप बढ़ने पर उनका प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ता है, ठीक है। अगर देखिए धात्विक है तो बढ़ेगा, लेकिन वही अगर अर्धचालक है तो ताप बढ़ाएंगे तो उसका जो प्रतिरोध घटेगा। किसी चालक में विद्युत धारा के प्रवाह का कारण क्या है, तो विद्युतीय विभव में अंतर, है ना। विभव में जैसे ही अंतर होगा तो धारा प्रवाहित होने लगेगा। आइए, परिपथ का वह गुण जो विद्युतीय ऊर्जा को ताप में बदलता है क्या कहलाता है, प्रतिरोध। अभी जस्ट ही चर्चा की है इस पर हम, है ना। किरचॉफ का बिंदु नियम पालन करता है, तो बिंदु नियम किसको बोलते हैं, बिंदु नियम बोले तो प्रथम नियम, ठीक है। बिंदु नियम बोले तो प्रथम नियम, ये पालन करता है आवेश का, आवेश के संरक्षण सिद्धांत का। स्थिर विभवांतर पर किसी परिपथ का प्रतिरोध आधा कर दिया जाए तो उत्पन्न ऊष्मा क्या होगा, 2 गुनी हो जाएगा बाबू। एक विद्युत परिपथ में विभवांतर मापा जाता है, तो विभवांतर मापने के लिए हमेशा प्रयोग करते हैं बोल्ट का, ठीक है। विभवांतर मापने के लिए प्रयोग करते हैं बाबू बोल्ट का, ठीक है। आइए, 10 एम्पियर की धारा एक तार से 10 सेकंड तक प्रवाहित की जाती है। यदि तार का विभवांतर 15 वोल्ट हो तो किया गया कार्य क्या होगा, ध्यान रखेंगे, है ना। तो इस तरीके के सवाल को बनाने के लिए हम लोग सिंपल मेथड का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो एक और सिंपल तरीका है ना, हम यहाँ पे एक फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, P बराबर फॉर्मूला होता है W/T, है ना। अब यहाँ से W यानी कार्य का मान निकालते हैं तो P बराबर हो जाएगा W बराबर PT हो जाएगा। और मेरे लोग चूंकि P का फॉर्मूला होता है एक और VI, ठीक है। P का फॉर्मूला होता है एक क्या होता है मेरे लोग VI, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे W बराबर VI इंटू में T। अच्छा, हमको मान क्या क्या दिया गया है, 10 एम्पियर, यानी धारा का मान दिया गया है I बराबर 10 एम्पियर, ठीक है। और 10 सेकेंड के लिए, यानी T का मान भी दिया हुआ है 10 सेकेंड के लिए, ठीक है। उसके बाद 15 वोल्ट, यानी V का मान भी दिया हुआ है 15 वोल्ट। देखिए ये डाटा दिया हुआ है और इस डाटा के अकॉर्डिंग आपको इसमें मान पुट करके मान निकालना है। तो W बराबर V का मान कितना है जी, V का मान आपका है 15 गुने 10 गुने I का मान है 10 एम्पियर और गुना में आपका T का मान कितना है 10 सेकेंड, ठीक है। T का मान कितना है जी 10 सेकेंड। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये हो जाएगा आपका 1500, ठीक है, 1500 जूल। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। आपको अगर समझ में नहीं आया हो तो डाटा दिया हुआ है, ये रहा आपका डाटा, इसके अकॉर्डिंग आप फॉर्मूला ऐड करके आप मान निकाल सकते हैं। सीधा आप ये फॉर्मूला लगा देना, ठीक है, P बराबर VIT, ठीक है, ये फॉर्मूला लगा देना, आपका मान निकल जाएगा। कोई दिक्कत, हम पूरा प्रयास करते हैं कि आपको समझ में आए। हाँ, लेकिन अगर आपको ऐसा हो कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो डबल्स देखने का प्रयास करिएगा, ठीक है। आइए, स्वस्थ मनुष्य का प्रतिरोध कितना होता है बाबू, स्वस्थ मनुष्य के शरीर का प्रतिरोध 50,000 ओम होता है। आइए, किलोवाट घंटा जो है वो ऊर्जा का मात्रक है। कभी कभी हम लोग कंफ्यूज भी कर जाते हैं, शक्ति होगा ऊर्जा होगा, शक्ति होगा ऊर्जा होगा, लेकिन मेरे बाबू लोग ध्यान रखेंगे किलोवाट घंटा शक्ति का मात्रक है, सॉरी ऊर्जा का मात्रक है। अभी देखिए हम भी कंफ्यूज कर गए। आइए, हाँ, किसी बंद परिपथ के किसी लूप के विभिन्न बिंदुओं के बीच विभवांतरों का बीजगणितीय योग और प्रतिरोध और सेलों को शामिल करते हुए क्या होता है बाबू, तो ध्यान रखेंगे 0 से अधिक होता है, 0 से अधिक होता है ना। एक चालक में 3.2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। इस चालक के अनुप्रस्थ काट के आर पार प्रति सेकेंड कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे होंगे, तो ध्यान रखेंगे 1 मिनट के लिए ध्यान रखेंगे। यहाँ पे ये बोला है कि आर पार प्रति सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं, है ना। इसका बहुत ही सिंपल मेथड है, उसको हम लोग समझते हैं अभी। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि जो मान दिया है उसको लिखेंगे। मेरे बाबू चालक में धारा का मान, यानी कि आपको आई का मान दिया हुआ है, तो आई का मान दिया गया है कितना मेरे बाबू 3.2 एम्पियर, ठीक है। और प्रति सेकेंड बोला है, यानी टी का मान भी दिया हुआ है
1 सेकेंड दिया हुआ है। आपसे ना एन के मान पूछ रहा है कि प्रति सेकंड इलेक्ट्रॉन और प्रति सेकंड कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं। तो एन बराबर आपसे पूछ रहा है क्या होता है। तो बाबू फॉर्मूला होता है आई बराबर क्यू बटा में टी। एक फार्मूला आता है आई बराबर क्यू बटा में टी, ठीक है। तो आई बराबर हो जाएगा आपका एन ई और बटा में टी। आई बराबर क्या हो जाएगा एन ई बटा में टी, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब इस सबका मान निकालते हैं, ठीक है। तो एन बराबर क्या हो जाएगा आई टी और बटा में ई, ठीक है। यहाँ से ये मल्टीप्लाई हो गया और ई यहाँ पे भाग में आ गया, आई टी बटा में ई। अब मान पुट करिए सबका। आई का मान दिया गया है आपका 3.2 गुने टी का मान 1 है और नीचे ये हो जाएगा आपका कितना मेरे बाबू, तो 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 कूलम। ये क्या है, तो ई जो है आपका इलेक्ट्रॉन का आवेश है, ठीक है। अब 1.6 से 3.6 जो है 16 दूना 32, 2 बार में कट जाएगा, ठीक है। और देखिए 2 गुने 10 के पावर जो -19 है ऊपर जाएगा तो हो जाएगा प्लस में 10 के पावर 19, ठीक है। ये रहा आपका इलेक्ट्रॉन का मान, है ना। तो 2 गुने 10 के पावर 19 ये पावर में है, ठीक है। यहाँ पे ये 10 के पावर ऊपर लिखा हुआ है, हालांकि ये टाइपिंग एरर है, ठीक है, लेकिन ध्यान रखेंगे आप। चलिए, किसी चालक के संवहन वेग मतलब भीडी और विद्युत क्षेत्र ई के बीच संबंध क्या है, तो बाबू ये संबंध है भीडी समानुपाती ई का, ठीक है। चलिए, कि इस चालक का विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है तापमान बढ़ने से। कार्बन प्रतिरोध कलर कोड में लाल का मान कितना होता है, तो ध्यान रखेंगे बी बी रो आई यानी 0 1 2, लाल का मान 2 होता है। अभी जस्ट बताए थे फॉर्मूला आपको हम। चलिए, 2 बल, ध्यान रखेंगे इसमें कुछ मिसिंग है, इसको हम लोग देखेंगे। चलिए, एक ओम प्रतिरोध वाले एक समरूप तार को 4 बराबर टुकड़ों में काटकर उन्हें समांतर क्रम में जोड़ दिया गया है। तो संयोग करने पर आपको प्राप्त होगा 1/16 ओम। चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति होती है अपसरित। वोल्ट मीटर मापता है, तो वोल्ट मीटर मापता है आपको विभवांतर को। विद्युत वाहक बल की जो इकाई है वो क्या है, वोल्ट है। 1 मिनट न्यूटन प्रति एम्पियर है। 1 एम्पियर बराबर क्या होता है, तो 1 कूलम बटे 1 सेकेंड। विद्युत वाहक बल सबसे अच्छा चालक कौन है बाबू, तो चांदी, है ना, सबसे अच्छा चालक है चांदी। पदार्थ की प्रतिरोधकता के लिए कौन सा ही है बाबू, तो आपका हो जाएगा रो बराबर RA बटे L। कार्बन प्रतिरोध कर हरे का मान कितना है, हरा का मान 5 हो जाएगा। टी समय में ये जूल का नियम है, ठीक है, ध्यान रखेंगे जूल का नियम है I² RT। I² 1 मिनट, ये ऑप्शन नंबर सी होगा, I² RT, I² RT, ठीक है। चलिए, प्रतिरोध के समांतर क्रम में कौन सा राशि समान रहती है, तो विभवांतर। चलिए, तो यहां तक ये कंप्लीट हुआ। हम प्रयास किए हैं कि आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट समझाने का प्रयास किए हैं और हम पूरे प्रयास किए हैं कहीं से कोई गलती नहीं हो, ठीक है। लेकिन फिर भी कोई कॉन्सेप्ट ऐसा हो जहां पे आपको लगे कि हाँ गलत है सर, तो उसको कमेंट करके बताइएगा हमको, और अच्छे से देखेंगे वीडियो को और प्रयास करेंगे कि वीडियो देखते हुए आप कॉपी लेके रखिए और कॉपी लेने के बाद अपने नोट्स रखिए और एक बार पढ़ने के बाद नोट्स में आप टिक कर लीजिए और वहाँ लिखिए कि 61 नंबर तक सवाल में मेरे से इतना सही हुआ इतना गलती हुआ, ठीक है। और डेली का ऐसा काम करिए और टेंशन लेने की बात नहीं है, अच्छे से पढ़ते रहिए। मिलते हैं अगले क्लास में, हम हैं ना।